हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो 29 और 30 अगस्त के बाद से जब से भारतीय सेना के कब्जे में ब्लैक टॉप और हेलमेट एरियाज़ आए हैं, तब से जो भारत के टैंक हैं और चाइना के टैंक हैं वो एक दूसरे की फायरिंग रेंज में लगे हुए हैं। अगर एक नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो जो टाइप 15 है और T90 है, ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी के टैंक हैं। जहाँ पर जो टाइप 15 है वो एक लाइट टैंक है, वहीं पर जो T90 है वो मेन बैटल टैंक्स में सबसे हल्कों में से एक है। तो अगर लेवल ग्राउंड में दोनों का कंपैरिजन किया जाता है तो ये अनफेयर होगा, क्योंकि जो टाइप 15 टैंक है वो कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा T90 के सामने। पर यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलग है। ये एक हायर एल्टीट्यूड बैटल ग्राउंड है जहाँ पर जो टेरेन है वो माउंटेनस है। तो यहाँ पर टैंकों को ऑपरेट करने में परेशानी होती है और जो मोबिलिटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है। टेरेन जो है वो तो मोबिलिटी के लिए एक इशू होता ही है, साथ ही साथ जो हायर एल्टीट्यूड है उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसका लेवल काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंजन है वो प्रॉपर कंबशन कर नहीं पाते हैं और जो पावर और टॉर्क नंबर उन्हें प्रोड्यूस करने चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पावर टू वेट रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो चाइना ने अपने टैंकों को काला टॉप की जो फुट हिल्स है वहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। यहाँ पर उनके हैवी और लाइट टैंक्स दोनों हैं। वहीं पर इंडिया जो है वो भी प्रिपेयर्ड है। जो इंडियन ट्रूप्स हैं काला टॉप पे, उनको पूरी तरीके से सपोर्ट मिला हुआ है टैंक का और आर्टिलरीज का। साथ ही साथ इंडियन आर्मी की एक टैंक रेजिमेंट को डिप्लॉय किया गया है स्पांगुत्सु और चुशुल के पास में। तो ये सब जो है आप सामने मैप में देख सकते होंगे और यहाँ से आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे टेरेन में जो टैंक्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो 1962 की वॉर की बात करें तो भारत ने फ्रेंच AMX-13 लाइट टैंक्स को डिप्लॉय किया था AN-12 को यूज़ करते हुए। तो जो टैंक के क्रूज़ हैं उन्होंने तो अपने आप को टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट कर लिया था, पर जो टैंक है उसने काफ़ी परेशान किया था। तो जो टैंक का कूलिंग सिस्टम है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा था, साथ ही साथ जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है उसने जो इंजन की परफॉर्मेंस है उसको ख़राब कर दिया था। वहीं पर अगर दूसरे एक्सपीरियंस की बात करें तो कोरियन वॉर के समय अमेरिका ने अपने टैंक लगाए थे जिन्होंने लेवल ग्राउंड पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, पर माउंटेनस रीजन में वो एज अ हाउइट्जर ही काम कर पा रहे थे और प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर हाउइट्जर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एक टैंक से, पर जो टैंक है वो अच्छी खासी फायर पावर प्रोवाइड करा देता है, इसीलिए उनको यूज़ किया जाता है और दोनों साइड यूज़ कर रही हैं। तो जो कोल्ड वेदर और हायर एल्टीट्यूड के इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी स्पेशल फ्यूल्स को और स्पेशल लुब्रिकेंट्स को यूज़ करती है अपने टैंकों में, जिनको 2 बार चेंज किया जाता है दिन में। साथ ही साथ जो इंजन है उसको हाई रेफ पे रखा जाता है ताकि वो फ्रीज ना हो। तो अब यहाँ से हम T90 और टाइप 15 टैंक्स को कंपेयर कर लेते हैं। मास की बात करें तो T90 जो है वो आपका 46 टन का टैंक है, वहीं पर जो टाइप 15 है वो 30 से 36 टन का है। अगर आप फुली आर्मर्ड करेंगे तो वो 36 टन का होगा और अगर स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे तो वो करीबन 30 टन का पड़ेगा। तो जो T90 है उसका भी सिचुएशन के हिसाब से आर्मर थोड़ा सा हल्का किया जा सकता है और करीबन 4 टन जो वेट है वो घटाया जा सकता है। तो ये भी करीबन 42 टन का टैंक बनाया जा सकता है। क्रू की बात करें तो दोनों में 3-3 क्रू लगते हैं क्योंकि इसमें ऑटो लोडर दिया गया है। T90 के ऑटो लोडर में करीबन 22 रेडी टू फायर राउंड्स आते हैं। वहीं पर अगर आर्मर की बात करें तो जो T90 का आर्मर है वो स्टील कंपोजिट रिएक्टिव ब्लेंड और कॉन्टैक्ट 5 के कॉम्बिनेशन के साथ आता है, जो कि उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं 800 से 830 mm की। वहीं पर अगर टाइप 15 की बात करें तो ये स्टैंडर्ड स्टील आर्मर प्रोटेक्शन के साथ आता है, जिसमें एडिशनल एडवांस कंपोजिट आर्मर और एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को लगाया जा सकता है। तो इसका जो आर्मर है वो T90 के कंपैरिजन में वीक है। वहीं पर अगर T90 के मेन आर्मामेंट की बात करें तो उसमें एक 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन लगी है और ये 42 राउंड को कैरी करता है। साथ ही साथ ये कैपेबल है रिफ्लेक्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने के लिए, जो कि करीबन 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। वहीं पर अगर मेन गन की बात करें तो ये एक्यूरेटली APFSDS राउंड को 4 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। वहीं पर अगर टाइप 15 की बात करें तो ये 105 मिलीमीटर की राइफल्ड गन के साथ आती है, जिसमें 38 राउंड होते हैं। तो ये जो टैंक है वो कैपेबल है करीबन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से APFSDS राउंड को फायर करके 500 mm का जो आर्मर है उसको पियर्स करने के लिए।
पर जो T-90 का आर्मर है वो इससे ज़्यादा झेल सकता है। लेकिन जो इसका आर्मर है वो T-90 के 4 किलोमीटर के डिस्टेंस से फायर किए हुए राउंड को झेल नहीं पाएगा। वहीं पर इंजन की बात करें तो दोनों में 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। और अगर पावर टू वेट रेशियो की बात करें तो जो T-90 है वो 21 हॉर्स पावर पर टन का पावर टू वेट रेशियो देता है। वहीं पर जो टाइप 15 है वो 27 हॉर्स पावर पर टन का पावर टू वेट रेशियो देता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जहां पर आर्मर को हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो वहां पर जो T-90 है वो 23 हॉर्स पावर पर टन का दे देगा आपका पावर टू वेट रेशियो, और जो टाइप 15 है वो करीबन 30 हॉर्स पावर पर टन का जो है पावर टू वेट रेशियो दे देगा। तो ये जो पावर टू वेट रेशियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हायर एल्टीट्यूड और माउंटेनस टेरेन में, जहाँ पर जो आपका इंजन है वो प्रॉपर पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और जो आपका टेरेन है वो आपको नेचुरल शील्डिंग प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं सस्पेंशन पे। तो जो T-90 है उसका जो सस्पेंशन है वो टॉर्जन बार है। वहीं पर अगर टाइप 15 की बात करें तो ये हाइड्रोनोमेटिक सस्पेंशन को यूज़ करता है। तो जो टॉर्जन बार सस्पेंशन होते हैं उनकी मेंटेनेंस कम होती है और वो इजी टू रिपेयर होते हैं। वहीं पर हाइड्रोनोमेटिक सस्पेंशन की बात करें तो इनकी जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर स्मूदर राइड की बात करें तो जो हाइड्रोनोमेटिक सस्पेंशन है वो ज़्यादा स्मूदर राइड देगा टॉर्जन बार के कंपैरिजन में। वहीं पर अगर ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो जो T-90 है वो बिना किसी एडिशनल फ्यूल टैंक के 550 किलोमीटर की रेंज दे देता है, और वहीं पर जो टाइप 15 है वो बिना टैंक के 450 किलोमीटर की रेंज देता है। तो जो इंडियन T-90 भीष्म है वो फ्रेंच थेलेस ऑप्ट्रॉनिक का कैथरीन FC थर्मल कैमरा यूज़ करता है, और वो कैपेबल है करीबन 5 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टारगेट को पहचानने के लिए। वहीं पर जो टारगेटिंग सिस्टम है T-90 का वो इतना अच्छा है कि वो टैंक कैपेबल है करीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव करते हुए 5 किलोमीटर दूर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी मैक्सिमम हिट प्रोबेबिलिटी से। तो जहां पर जो T-90 है वो वॉर प्रूवन है, वहीं पर जो टाइप 15 है उसको किसी रियल सिनेरियो में अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। तो जो T-90 है उसकी फायर पावर बेटर है, उसका आर्मर बेटर है, पर जो मोबिलिटी है वो टाइप 15 की बेटर है। तो जो टेरेन है जैसा कि आप देख सकते हैं वो ऐसा है कि वहाँ पर जो मोबिलिटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जब आमना सामना होगा तो कौन सा टैंक बेटर निकलकर सामने आता है। वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन टेरेन में एक टैंक के लिए सबसे बड़ा खतरा एनिमी का टैंक नहीं होता है, वो MPATGM होते हैं जिसे मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहते हैं, और उनसे बचने के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को यूज़ किया जाता है जो कि दोनों टैंकों में नहीं है। इंडिया की बात करें तो 2008 से ही बात चल रही है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को लगाने के लिए T-90 में, और कहा यह जाता है कि जो साब का लीड्स 150 है उसने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता था जनवरी 2009 में। 2016 की बात करें तो टाटा पावर SED और साब के बीच में एक JV हुआ था जिसके अंतर्गत ये लीड्स 150 जो है उसे बनाना था, और उसका जो एक मॉडल है T-90 पे उसे डिफेंस एक्सपो पे शो भी किया गया था, पर ये उसके बाद से किसी टैंक पे देखा नहीं गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अभी तक लगा नहीं है। बाकी इंडिया ने T-90 MS का भी ऑर्डर दिया है लेटेस्ट में, पर रशिया के T-90 MS टैंक से उलट इसमें भी कोई एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है। तो जो रशिया अरीना एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ करता है वो भारतीय T-90 MS में नहीं है। तो यहाँ पर भी एक कंपटीशन कराया गया था जिसमें अरीना को पिच किया गया था इजराइल के ट्रॉफी सिस्टम के अगेंस्ट में। बाकी अरीना के हटने के बाद खाली इजराइल का ट्रॉफी सिस्टम बचा था, पर भारत ने उसे भी लेने से मना किया और मेक इन इंडिया के थ्रू उसे बनाने के लिए कहा। तो जो भी भारत के टैंक हैं उनमें कोई भी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं लगा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि सीरिया में दिख रहा है जहाँ पर जो रेबल्स हैं उन्होंने काफ़ी सारे टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को यूज़ करते हुए, और काफ़ी सारे टैंकों ने अपने आप को बचाया क्योंकि वो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को यूज़ करते थे। तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, पर अनफॉर्चुनेटली 2008 से अटका हुआ अभी तक हम लोग उसको एक्वायर नहीं कर पाए हैं। पर जो चाइनीज़ टाइप 15 है उसमें भी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑड्स हैं वो इक्वल हैं। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।